जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नीकरण कौशल कैसे कॉपी में लिखा जाता है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि प्रश्नीकरण कौशल कैसे बनाया जाता है कॉपी में। इसके पहले मैंने बताया है कि प्रश्नीकरण कौशल और अनुशीलन कौशल किस तरह से पढ़ाया जाता है। अब मैं इसमें लिखने के लिए बता रही हूँ प्रश्नीकरण कौशल का। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया है और भी स्किल में बताते आई हूँ कि सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है सूक्ष्म पाठ योजना संख्या, जो भी संख्या होगी, फिर प्रश्नीकरण कौशल डाल देंगे। उसके बाद 5 बॉक्सेस, जैसे कि पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि सारी स्किल में इसी तरह से 5 बॉक्सेस बनते हैं। 5 बॉक्सेस बनाएंगे, उसमें क्या लिख देंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। ये लिखने के बाद फिर हमारा प्रकरण निकल कर आ जाता है। प्रकरण निकल के आने के बाद, तो प्रकरण मेरा क्या था, प्रश्नीकरण का हम लोग का जिले का प्रशासन, हमारा प्रकरण निकल के आ गया। सारे में बस क्या होता है, कौशल के घटक चेंज होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो कौशल के घटक, उसके बाद इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, कौशल के घटक का प्रश्न सहज एवं स्वाभाविक मुद्रा में पूछा जाए। सहज मतलब जो सरल क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो सहज हो, मतलब उसको आसानी से बोला जा सके और आसानी से बच्चे समझ सके। और स्वाभाविक मुद्रा मतलब वो जो प्रश्न हो वो मतलब सही हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी क्वेश्चन बना लें। आप लेसन से उठा के, अगर कोई लेसन से पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 7th क्लास का हम सिविक्स पढ़ा रहे हैं, तो उसी से स्वाभाविक मुद्रा में, मतलब जैसे क्वेश्चन हमने लिया है उसी तरह से पूछना है और वो हमारे लेसन से ही रिलेटेड हो। फिर दूसरा पॉइंट है प्रश्न स्पष्ट एवं स्वाभाविक हो। स्पष्ट मतलब क्लियर हो, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं जो आप ही कंफ्यूज हैं, बच्चों को कैसे आप समझा पाएंगे या बच्चों से कैसे उसका आंसर ले पाएंगे। आपको पहले क्लियर होना चाहिए। और स्वाभाविक मतलब जो कि क्वेश्चन बनते हों, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी क्वेश्चन बना दें। जैसे कि होता है, हमने देखा है कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनसे जब बोला जाता है कि आप क्वेश्चन बना के लाइए, तो वो इधर उधर से कुछ भी क्वेश्चन बना के ला देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो लेसन है, हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक से संबंधित, उस लेसन से संबंधित क्वेश्चन ही बनने चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, कक्षा में प्रश्नों का वितरण ठीक ढंग से हो। मतलब कक्षा में जो प्रश्न, हम जैसे प्रश्न पूछते हैं क्लासरूम में, जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो ऐसा हो कि आगे से लेके पीछे तक के बच्चों को वो प्रश्न सुनाई दे। मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण हम ऐसा करें कि आगे से पीछे तक के सारे बच्चे उस क्वेश्चन को समझ सकें और अच्छे से उनको सुनाई दे, इस तरह का हो। फिर 4 पॉइंट क्या है, छात्रों को सामूहिक उत्तर देने से रोका जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया और बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी वो आंसर इजी होता है तो बच्चे, सारे बच्चे एक साथ आंसर देने लगते हैं। तो ये हमारे स्किल में इस चीज़ को रोका जाता है कि मतलब नहीं, एक साथ नहीं, आप सारे बच्चों को बोलेंगे, आप लोग बारी बारी से, तो एक एक लोग को उठा के, एक एक बच्चे को उठा के आंसर लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं ठीक है, नहीं, ये गलत है। यहाँ से आपके वो नंबर कटते हैं। जब आपका वाइवा होता है सेकेंड ईयर में, मैक्रो टीचिंग में, तो ये चीज़ देखा जाता है कि बच्चे सारे एक साथ तो नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए आप एक साथ सामूहिक रूप से बच्चों से आंसर लेने में, उत्तर लेने में रोक लगाएंगे। एक एक बच्चों से आप उसका आंसर पूछेंगे। जब सबको बोलेंगे कि आप, जिसको आ रहा है इसका आंसर, वो हाथ उठाए, तो बच्चा हाथ उठाएगा, फिर उससे आप पूछेंगे। फिर दूसरा 5वां पॉइंट है आपका, उत्तर प्राप्ति के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। अब जैसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं, तो कभी कभी होता है कि हम क्वेश्चन किए और तुरंत हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं, या फिर हम टाइम नहीं देते हैं बच्चों को। ये भी होता है कि नहीं आ रहा है बच्चों को तो हम टाइम नहीं दें, थोड़ा टाइम दें। ये कहें कि आप बताइए, सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा, या फिर मतलब उनको थोड़ा टाइम देना है। ये नहीं कि तुरंत हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लें या फिर कह दें अपने ही आंसर उसका बता दें, नहीं, उनको पर्याप्त मात्रा में टाइम देना है। तो वो चीज़ ध्यान देनी है। ये आपका प्रश्नीकरण में बस इतना ही ध्यान देना होता है। सबसे इजी स्किल होता है प्रश्नीकरण। बस ये चीज़ करने के बाद आपका फिर जो भी, जैसा कि हम लोग लिखते आए हैं कि उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, फिर छात्र की आए, फिर सारी चीज़ें ऐसे लिखते जाएंगे। फिर क्वेश्चन जैसे हम पूछते हैं जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो जिलाधिकारी होता है। ये सारे हम क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं वैसे ही होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, जिलाधिकारी का चयन कैसे होता है, तो जिलाधिकारी का चयन
प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होता है, ये तो आप जानते ही हैं, बिना परीक्षा के कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आएंगे ये निरीक्षण तालिका पे। निरीक्षण तालिका में भी एज यूजुअल जैसे हम बनाते आए हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, ऐसे करते जाएंगे। फिर नीचे लिखेंगे निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका ऊपर नहीं, नीचे लिखते हैं बॉक्सेस बनाने के बाद। फिर क्रम संख्या, फिर कौशल के घटक, जो हमारे कौशल के घटक हैं वो यहाँ लिख देंगे। फिर घटकों का प्रयोग, हमारे जो छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक सहपाठी होंगे वो इसमें हमको आकलन करेंगे, हमारा उस आकलन के हिसाब से वो टिक करते जाएंगे। जैसा कि इन्होंने कोई भी चीज़ त्रुटि नहीं की है, क्योंकि ये प्रश्नीकरण है। प्रश्नीकरण हमारा चौथा स्किल होता है, इस वजह से इसमें आने तक जो हमारे छात्राध्यापक होते हैं अनुभवी हो जाते हैं, तो उनसे गलतियां कम होती हैं। तो सारे पे ये इन्होंने देखिए टिक 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 कर दिया है, मतलब राइट कर दिया है। उसके बाद ये आएंगे आलोचना या सुझाव। तो इसने आलोचना या सुझाव कुछ भी किए हैं, जैसे श्यामपट्ट लेखन में रंगीन चाकों का प्रयोग करें। जैसे इन्होंने क्या किया कि पढ़ाते वक्त श्यामपट्ट पर रंगीन चाक का प्रयोग नहीं किया। तो हमने बताया था, एक चीज़ मैंने बताई थी इसके पहले वीडियो में, कि हम कोई भी स्किल पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पीछे की स्किल को छोड़ते जाएंगे। ये लोग कोई नहीं बताते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें कोई बताता नहीं है जल्दी। लेकिन ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पीछे के स्किल हैं, चाहे वो प्रस्तावना हुआ, चाहे वो पुनर्वलन हुआ, चाहे वो श्यामपट्ट हुआ, हम सारे को लेके अगला स्किल बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पीछे पढ़ाए उसको छोड़ते जाए, ऐसा नहीं होता है, उसको लेके चलेंगे। तो इन्होंने देखिए श्यामपट्ट पर रंगीन चौकों का प्रयोग नहीं किया है, तो इसलिए इनको क्या मिला है आलोचना में कि रंगीन चौक का प्रयोग करें। तो ये सुझाव है, आलोचना नहीं है, ये सुझाव है। तो आलोचना या सुझाव कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन तालिका, तो जैसा कि प्रश्नीकरण है, ये हमारा चौथा है, लास्ट स्टेज पे जा रहा है। इसके बाद व्याख्यान अंतिम स्किल होता है, तो यहाँ पे आके उत्तम हो जाता है बच्चा, तो यहाँ पे उत्तम इन्होंने किया है। फिर हमारा हो जाएगा हस्ताक्षर सहपाठी, उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षण। तो निरीक्षक जो हमारे जो निरीक्षक करता होंगे वो करेंगे, हस्ताक्षर जो हमारे सहपाठी एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारा आकलन कर रहे हैं वो करेंगे। ये हमारा प्रश्नीकरण कंप्लीट हो गया, कौशल कैसे कॉपी में लिखा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अनुशीलन कौशल किस तरह से कॉपी में लिखा जाता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है।